हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्रिज एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लाइन, व्हाट इज लाइन। आपके सिलेबस के अंदर लाइन मींस स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन स्टूडेंट्स क्या रहेगी? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस इज नोन एज ए स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स, हमारे पास लाइन से रिगार्डिंग टोटल 8 केसेस हैं जो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कर रखे हैं। तो वन बाय वन हम ये सारे केसेस स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। तो आवर फर्स्ट केस इज व्हेन लाइन इज पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी। जब लाइन हमारी किसकी कंडीशन में रखी हुई है? पैरेलल है किसके? दोनों एचपी एंड वीपी। एज यू नो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर वर्टिकल प्लेन एंड दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये हमारी लाइन है जिसके दो पॉइंट है, एंड पॉइंट ए एंड बी। अब फर्स्ट की कंडीशन अकॉर्डिंग लाइन इज पैरेलल टू बोथ, दोनों के प्लेन के पैरेलल है। तो दिस इज आवर एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज आवर वर्टिकल प्लेन। इसके अकॉर्डिंग हमारी जो लाइन की पोजीशन क्या होगी? दिस दैट इज द पोजीशन पैरेलल टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। अब स्टूडेंट, जब इसका आप फ्रंट व्यू ड्रा करोगे जहां से आप लोग देख रहे हो, तो आपको इसकी प्रोजेक्शन कहां मिलेगी? वर्टिकल प्लेन के ऊपर, और इन द फॉर्म ऑफ ए लाइन मींस अबव एक्स वाई लाइन। और जब आप स्टूडेंट इसको टॉप व्यू बनाओगे तो टॉप व्यू की प्रोजेक्शन आपको कहां मिलेगी? हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। और एज पर रूल कि जो भी प्रोजेक्शन हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर मिलती है, हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। जब इसको मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो मुझे इसकी प्रोजेक्शन कहाँ मिलेगी? इस टॉप व्यू के ऊपर, और वो कहाँ चली जाएगी? बिलो एक्स वाई लाइन इन द फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो स्टूडेंट, इसको हम शीट के ऊपर कैसे ड्रा करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सेम एक्स वाई लाइन, अब फ्रंट व्यू मुझे एक्स वाई लाइन के ऊपर मिला था। दिस इज मेरा माई फ्रंट व्यू ए डैश बी डैश। बी लाइन का जो नेम है एंड पॉइंट का वो क्या था मेरे पास? ए बी। नाउ इसकी प्रोजेक्शन, नाउ इट्स प्रोजेक्शन एक्स वाई के लाइन के नीचे मुझे क्या मिला था स्टूडेंट? इसका टॉप व्यू ए बी। दिस इज एक्स वाई। क्लियर है स्टूडेंट्स? व्हेन लाइन इज पैरेलल टू बोथ, तो फ्रंट व्यू में भी आपको लाइन मिल रही है अबव एक्स वाई लाइन, और टॉप व्यू के भी अंदर आपको लाइन मिल रही है बिलो एक्स वाई लाइन। नाउ स्टूडेंट, सेकंड कंडीशन, लाइन इज ऑन बोथ एचपी एंड वीपी। की जो लाइन है वो दोनों पे प्लेन पे मेरी लाई कर रही है, किसके ऊपर भी? एचपी के ऊपर भी और वीपी के ऊपर भी। तो स्टूडेंट, एक ही हमारे पास कंडीशन ऐसी है जहां पर ये एचपी और वीपी प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज द एक्स वाई लाइन। तो दैट मींस जो मेरी लाइन की पोजीशन है वो कहां रहेगी? लाइन मेरी एक्स वाई लाइन के ऊपर, बिकॉज लाइन लाई ऑन बोथ प्लेन। तो बोथ प्लेन में कौन सी कॉमन पॉइंट कौन सा आएगा आपका? एक्स वाई लाइन। तो यहीं पर मेरा, जब आप इसको फ्रंट से देखोगे तो एक्स वाई लाइन के ऊपर स्टूडेंट्स आपको फ्रंट व्यू मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइन, और जब आप इसको टॉप से देखोगे तब भी आपको लाइन मिलेगा, और वो कहां मिलेगा? एक्स वाई लाइन के ऊपर ही मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अबव ऑन एक्स वाई लाइन। तो इसको अगर हमें ड्रा करना हो तो लाइन जहां पर आपका पॉइंट है उसी पॉइंट के ऊपर आपको दोनों व्यू मिलेंगे स्टूडेंट। ए डैश बी डैश ए बी। In what condition? When line is on both HP and VP
तो एक्स वाई लाइन के ऊपर ही आपको फ्रंट व्यू मिलेगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर ही आपको टॉप व्यू मिलेगा। नाउ स्टूडेंट थर्ड कंडीशन, व्हेन लाइन इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। जब लाइन मेरी क्या है, एचपी के परपेंडिकुलर है, तो दिस इज माय हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये मेरी लाइन है, तो परपेंडिकुलर मींस इट मेक्स एन 90 डिग्री एंगल विद एचपी। तो एचपी के परपेंडिकुलर है और वीपी के पैरेलल है। तो स्टूडेंट ये मेरी लाइन की पोजीशन बनेगी। अब जब इसको फ्रंट से अगर मेरा, और मैंने इसको कैसे रखा हुआ है स्टूडेंट, जो मेरा ए पॉइंट है वो मेरा एचपी के ऊपर है, बी पॉइंट मेरा इस साइड है, ए पॉइंट मेरा दिस साइड है। तो ये मेरी पोजीशन बनेगी। जब आप सामने से देख रहे हो स्टूडेंट्स आपकी तरफ से, तो फ्रंट व्यू आपको कहां मिलेगा, वर्टिकल प्लेन के ऊपर मिलेगा। और कैसे मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन और एक्स वाई लाइन के पास आपको ए पॉइंट मिलेगा, उससे दूर आपको बी पॉइंट मिलेगा। सिमिलरली जब आप इसको टॉप से देखोगे, यहां रखा हुआ है, इसकी प्रोजेक्शन में आपको क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा ओनली। और आपको पता है जब पॉइंट मिलेगा, एचपी को हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो आपको ये पॉइंट कहां मिलेगा, बिलो एक्स वाई लाइन। तो इसको ड्रा करते हैं। आपको एक स्ट्रेट लाइन कहां मिलेगी स्टूडेंट्स, ऊपर मिलेगी, ए डैश बी डैश, और आपको पॉइंट यहां मिलेगा। अब इसको स्टूडेंट की नोटेशन देखो, ए पॉइंट मेरा नीचे की तरफ था, तो पहले मैं ए डैश बी डैश, क्योंकि ए पॉइंट मेरा नीचे की तरफ था। अब इसको स्टूडेंट्स आप ऊपर से देख रहे हो, तो पहले आपको बी पॉइंट दिखेगा, तो यू हैव टू राइट फर्स्ट बी, देन आपको ए पॉइंट दिखेगा। क्लियर है? दिस इज द प्रोजेक्शन व्हेन लाइन इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट केस, when line is perpendicular to VP and parallel to HP. Now this is vertical plane, इसके perpendicular है, इसके perpendicular means ऐसे, it makes a 90 degree angle with, ये मेरी लाइन है, और ये A पॉइंट किसकी तरफ है, वर्टिकल प्लेन की तरफ है, एंड इट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, और ये HP के क्या है, पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स जब आप इसका फ्रंट व्यू देखेंगे आपकी तरफ से, तो आपको ओनली पॉइंट दिखेगा, ठीक है। और जब आप इसका टॉप व्यू देखेंगे, तो टॉप व्यू आपको एक लाइन दिखेगी, कहां पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। और आपको पता है कि जब भी प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनती है, आप उसको जब ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करते हो तो 90 डिग्री रोटेट करते हैं। तो जब इसको रोटेट करोगे तो आपको एक लाइन मिलेगी, किधर, बिलो एक्स वाई लाइन विद पॉइंट ए। तो आपको पहले टॉप व्यू ड्रा करना है, जहां पर आपको लाइन मिल रही है, पहले आपको वो वाला व्यू ड्रा करना है, ए बी, क्लियर स्टूडेंट्स, ए बी। अब इसको यहां से देख रहे हो फ्रंट, तो आपको बी पॉइंट पहले दिखेगा। जब इसका आप फ्रंट व्यू बनाओगे तो बी डैश ए डैश, यहां से देखोगे तो बी पॉइंट आपको पहले दिखेगा, ए बाद में दिखेगा, इसलिए पहले बी आएगा फिर ए आएगा। तो दिस इज द प्रोजेक्शन फॉर लाइन इज परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट कंडीशन इज line is inclined to HP and parallel to VP. Means inclined means line makes some angle with horizontal plane, वो horizontal plane के साथ कोई एंगल बना रही है। ये क्या कंडीशन है स्टूडेंट, लाइन इज पैरेलल टू HP, लाइन इज परपेंडिकुलर टू HP और लाइन इज इंक्लाइंड टू HP। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स जब आप इसको फ्रंट से देखोगे तो आपको एक एंगल मिलेगा, इंक्लिनेशन एंगल, और वो कहां मिलेगी प्रोजेक्शन, वर्टिकल प्लेन के ऊपर। अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो आपको प्रोजेक्शन कहां मिल रही है, विद इंक्लिनेशन एंगल फ्रंट व्यू के ऊपर। और जब आप इसको टॉप से देखोगे स्टूडेंट, तो आपको एक टॉप से एक लाइन दिखेगी विद शॉर्टर लेंथ। तो पहले हमें कौन सा व्यू ड्रा करना है, फ्रंट व्यू, जिस व्यू के अंदर हमें इसकी कंप्लीट लेंथ मिल रही है। तो पहले इसका फ्रंट व्यू ड्रा करेंगे हम।
ए डैश बी डैश जो कि स्टूडेंट्स हमारा एक एंगल बना रहा होगा, वो एंगल आपको गिवन होगा और इसकी प्रोजेक्शन हमें कहां मिलेगी, नीचे मिलेगी स्टूडेंट्स, टॉप व्यू। तो दिस इज आवर टॉप व्यू ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें पहले कौन सा व्यू ड्रा करना है, जिस व्यू के अंदर हमें उसकी कंप्लीट लेंथ मिल रही है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स यहां से आप नोट ऑब्जर्व करना, इस केस में आपको मैक्सिमम लेंथ मिलेगी टॉप व्यू के अंदर। जैसे जैसे मैं इसका एंगल इंक्रीज करूंगा तो जो टॉप व्यू के अंदर लेंथ की जो प्रोजेक्शन है, जो लेंथ है वो कम होती चली जाएगी, और जब परपेंडिकुलर पे बिल्कुल वो सारी लेंथ डिक्रीज होगी, पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट्स व्हाई सबसे पहले आपको इसका फ्रंट व्यू मींस जिस व्यू के अंदर आपको उसकी एक्चुअल लेंथ दिख रही है, आपको वो व्यू ड्रा करना। नाउ नेक्स्ट केस स्टूडेंट्स, लाइन इज इंक्लाइंड टू एचपी, वो एचपी के साथ इंक्लाइंड है बट इन वीपी। लास्ट वाले केस में क्या था, पैरेलल टू वीपी थी, बट इसमें क्या है, वो वीपी के साथ इंक्लाइंड है। तो दैट मींस वो आपकी लाइन कहां रखी हुई है, इस एक्स वाई लाइन के ऊपर, इस एक्स वाई लाइन के ऊपर रखी है। दैट मीन मेक्स एन एंगल थीटा विद एचपी, और वो वीपी के साथ क्या है, ऑन वीपी है। तो आपको वही अगेन फ्रंट व्यू के अंदर एक लाइन मिलेगी विद इंक्लिनेशन एंगल की, और डिफरेंस क्या आएगा स्टूडेंट, अब जो एंगल बनेगा आपका वो एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा, बिकॉज वो उस प्लेन के अंदर है, इन द वीपी है। तो जो उसकी प्रोजेक्शन आएगी स्टूडेंट्स, वो कहां आएगी आपकी, एक्स वाई लाइन के ऊपर, नेमिंग ए डैश बी डैश, ए ऊपर लिखो ए डैश, और टॉप व्यू क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ए बी, बिकॉज वो वीपी प्लेन में था, इसलिए वो लाइन के ऊपर है। जब भी बेटा कोई चीज होती है वो हमेशा लाइन के ऊपर आएगी। अगर बोलते हैं कि इन एचपी तो वो लाइन के ऊपर आएगी, इन वीपी तो भी वो लाइन के ऊपर आएगी। नाउ नेक्स्ट केस इज, लाइन इज इंक्लाइंड टू वीपी, वो वीपी के साथ इंक्लाइंड है एंड पैरेलल टू एचपी। तो दिस इज आवर वर्टिकल प्लेन, वीपी के साथ वो एंगल बना रही है, इट मेक्स सम एंगल विद वीपी, एंड कंडीशन क्या है, पैरेलल टू एचपी। तो एचपी के पैरेलल है और वीपी के साथ एंगल बना रही है, तो ये वीपी के साथ पैरेलल हो गया, वीपी के साथ परपेंडिकुलर हो गया, और अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं तो इट मेक्स सम एंगल विद वीपी। अब स्टूडेंट जब आप फ्रंट व्यू से देख रहे हो तो आपको एक लाइन तो मिल रही है लेकिन शॉर्टर लेंथ, और कितनी शॉर्ट है यू डोंट नो, इसलिए हम पहले इसका फ्रंट व्यू नहीं ड्रॉ करेंगे, हम पहले क्या व्यू ड्रॉ करेंगे, टॉप व्यू, क्योंकि टॉप व्यू के अंदर मुझे क्या मिल रही है, इसकी एक्चुअल लेंथ मिल रही है, और वो कहां मिल रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, और हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका 90 डिग्री रोटेट करेगा तो वो आपको कहां मिलेगी, बिलो एक्स वाई लाइन। तो पहले आपको इसका टॉप व्यू ड्रा करना है बिलो एक्स वाई लाइन। तो इसका टॉप व्यू मैंने ड्रा कर दिया बिलो एक्स वाई लाइन। नाउ इसकी जो प्रोजेक्शन है, नाउ टेक इट्स प्रोजेक्शन, तो वो मुझे क्या मिलेगी, इसका फ्रंट व्यू, नेम ए डैश बी डैश। क्लियर स्टूडेंट्स, इस केस में व्हेन लाइन इज इंक्लाइंड टू वीपी, वो वीपी के साथ इंक्लाइंड है एंड पैरेलल टू एचपी। लाइन इज इंक्लाइंड टू वीपी एंड इन एचपी, क्योंकि लाइन है मेरी वो वीपी के साथ इंक्लाइंड है और एचपी में रखी हुई है। दिस इज माय वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, अब वो एचपी में रखी हुई है और वीपी के साथ एंगल बना रही है, लाइन क्या है, तो ये आपकी पोजीशन की वो एचपी में रखी हुई है बट इट मेक्स एन एंगल विद वीपी। तो आप
जब इसको फ्रंट से देखोगे स्टूडेंट तो आपको एक लाइन मिलेगी शॉर्टर लेंथ, और वो लाइन आपको कहाँ मिलेगी, एक्स वाई लाइन के ऊपर। लेकिन इसकी मुझे एक्चुअल लेंथ कैसे मिलेगी, जब मैं इसको टॉप से देखूंगा, और वो कहाँ मिलेगी मुझे, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। हॉरिजॉन्टल प्लेन को मैं 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो एक्स वाई लाइन के साथ मुझे एक इंक्लाइन एंगल मिलेगा। ठीक है, तो पहले मैं इसका टॉप व्यू ड्रा करूंगा और फिर मैं इसका फ्रंट व्यू ड्रा करूंगा। सबसे पहले मैं इसका टॉप व्यू ड्रा करूंगा विद इंक्लिनेशन एंगल ए बी, और अब मुझे स्टूडेंट इसका फ्रंट व्यू कहां मिल रहा था, एक्स वाई लाइन के ऊपर ही। तो मैं इसका फ्रंट व्यू कहां ड्रा करूंगा, एक्स वाई लाइन, ए डैश बी डैश विद प्रोजेक्शन। तो पॉइंट कहां रहेगा मेरा, बी डैश। ओके स्टूडेंट्स, जितने भी लाइन के अंदर स्टूडेंट्स केसेस थे हमने सारे वन बाय वन डिस्कस कर लिए। सिर्फ आपको मेन जो बेटा पॉइंट याद रखना है स्टूडेंट्स, याद रखना है, वो क्या याद रखना है कि हमें सबसे पहले वो वाला व्यू ड्रा करना होता है, इट में बी फ्रंट व्यू, इट में बी टॉप व्यू, जिस व्यू के अंदर हमें उस लाइन की, उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लेंथ मिलती है। एक्चुअल लेंथ का मतलब है उसका एक्चुअल साइज मिलता है। तो पहले हम वो वाला व्यू ड्रा करेंगे जिसमें हमें उसका एक्चुअल साइज मिल रहा है, देन उसकी प्रोजेक्शन की हेल्प से हम उसका अनदर व्यू ड्रा करेंगे। स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक मैंने आपको करा दिया है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, ट्रेसेस ऑफ लाइन। इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको डेफिनेटली इजीएस्ट वे में आपके लिए सोल्व करूंगा। टिल देयर, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। स्टूडेंट्स, लाइन में ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेसेस ऑफ लाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए गिवन लाइन produced or extended if necessary meets the principal plane are called its trace। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो टाइप की ट्रेस होती हैं। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल ट्रेस जिसको हम HT से डिनोट करते हैं, एंड सेकंड इज वर्टिकल ट्रेस जिसको हम VT से डिनोट करते हैं। यही सारे केस हम इनको स्टडी करेंगे और इनकी हम ट्रेस फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा केस है व्हेन लाइन इज पैरेलल टू बोथ। जब लाइन हमारी, तो उस केस में स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोजेक्शन क्या आएगी, फर्स्ट हमारा एक्स वाई लाइन, तो हमारा स्टूडेंट्स फ्रंट व्यू ऊपर आया था, दैट इज ए डैश बी डैश, और टॉप व्यू हमारा ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी हमें ट्रेस फाइंड आउट करनी है। अब ट्रेस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जब भी हम ट्रेस फाइंड आउट करते हैं, जो दोनों हमारे पास व्यू होते हैं, जैसे ये फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है, हम दोनों व्यू को एक्सटेंड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एक्सटेंड करते हैं टुवर्ड्स एक्स वाई लाइन। अगर वो व्यू एक्स वाई लाइन को कट करेंगे तभी हमें ट्रेस मिलेगी। अगर वो व्यू एक्स वाई लाइन को, वो प्लेन जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू है, अगर एक्स वाई लाइन को कट नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई ट्रेस नहीं आएगी। तो इस केस में आप देख सकते हो स्टूडेंट, ए डैश बी डैश, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ इस साइड या इस साइड, सिमिलरली अगर मैं टॉप व्यू को एक्सटेंड करता हूँ इस साइड और इस साइड, तो किसी भी पॉइंट पे ये एक्स वाई लाइन को कट नहीं करेगा। तो दैट मीन्स इस केस में मेरे पास कोई भी ट्रेस नहीं आएगी, नो ट्रेस। किस केस में? व्हेन लाइन इज पैरेलल टू बोथ HP एंड VP। तो जो लाइन है वो किसी भी केस में मेरा एक्स वाई लाइन को कट नहीं कर रही है, तो दैट मीन्स उस केस में मुझे कोई भी ट्रेस नहीं मिलेगी स्टूडेंट। सिमिलरली अब नेक्स्ट केस, व्हेन लाइन इन बोथ HP एंड VP, तो उस केस में मेरा क्या था, प्रोजेक्शन क्या आई थी मेरी, इसी लाइन के ऊपर मेरा
फ्रंट व्यू आया था और इसी लाइन के ऊपर मेरा टॉप व्यू आया था। तो स्टूडेंट्स इसमें भी अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो किसी भी पॉइंट पे ये एक्स वाई लाइन को कट नहीं कर रही, तो दैट मींस इस केस में भी मेरे पास क्या आएगा, देयर इज ए नो ट्रेस। किस केस में भी, व्हेन लाइन इज इन ऑन बोथ एचपी एंड वीपी। अब नेक्स्ट केस देखिए स्टूडेंट्स, लाइन इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। जब वो एचपी के साथ परपेंडिकुलर थी तो दैट मींस मुझे फ्रंट व्यू यहां मिला था, ऊपर मिला था ए डैश बी डैश, और टॉप व्यू मुझे कहां मिला था स्टूडेंट, यहां मिला था। अब यहां से देखिए रूल क्या कहते हैं कि मैंने दोनों व्यू को एक्सटेंड करना है किसकी तरफ, एक्स वाई लाइन की तरफ। तो ये तो पॉइंट है, इसको तो हम एक्सटेंड करेंगे नहीं, तो ये हमारा फ्रंट व्यू है। जब मैं इसको एक्सटेंड करता हूं एक्स वाई लाइन की तरफ तो ये एक्स वाई लाइन को यहां कट करेगा, क्लियर है। जहां भी ये एक्स वाई लाइन को कट करेगा वहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और जैसे मैं वो परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, जैसे मैं वो परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, जो अगर वो टॉप व्यू को मीट कर रहा है, जिस पॉइंट पे वो टॉप व्यू को मीट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे मुझे ट्रेस मिलेगी स्टूडेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे मैंने फ्रंट व्यू को एक्सटेंड किया, देखो मैं ऊपर एक्सटेंड करूंगा तो ऊपर तो कोई एक्स वाई लाइन है ही नहीं, तो उसका कोई यूज नहीं है, तो मैं कहां नीचे करूंगा इसको, टुवर्ड्स एक्स वाई लाइन। तो जहां पर भी ये एक्स वाई लाइन को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा, वहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है किसकी तरफ, दूसरे व्यू की तरफ। ये फ्रंट व्यू है तो अनदर व्यू क्या होगा, टॉप व्यू। और जहां पर ये टॉप व्यू को कट करेगी स्टूडेंट, वहां पर मुझे क्या मिलेगा, इसका ट्रेस मिलेगा। अब ये ट्रेस किसकी वजह से आई, फ्रंट व्यू को एक्सटेंड करने से। तो यहां स्टूडेंट एक पॉइंट आ रहा है कि जब भी मैं फ्रंट व्यू से को एक्सटेंड करूंगा और मुझे ट्रेस मिलेगी, तो वो मुझे हमेशा हॉरिजॉन्टल ट्रेस मिलेगी स्टूडेंट। कीप इन माइंड दैट इज द हॉरिजॉन्टल ट्रेस। फ्रंट व्यू को एक्सटेंड करने पे हमेशा मुझे जो ट्रेस मिलेगी वो हमेशा क्या होगी, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज लाइन इज परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। अब जो लाइन है उस केस में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, मुझे टॉप व्यू परपेंडिकुलर टू वीपी मतलब क्या है कि मुझे टॉप व्यू नीचे मिलेगा, ए बी लाइन मिलेगी, सॉरी टॉप व्यू को हमने ग्रीन से किया था, तो ये टॉप व्यू हो गया, और ये क्या होगा इसका फ्रंट व्यू। अब रूल क्या कहता है कि मुझे एक व्यू को एक्सटेंड करना है किसकी तरफ, एक्स वाई लाइन की तरफ। तो मैं अगर फ्रंट व्यू को टॉप व्यू को एक्स वाई लाइन की तरफ एक्सटेंड करता हूं तो ये मुझे इस पॉइंट पे एक्स वाई लाइन को ये कट करेगा, ठीक है। यहां से मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और वो परपेंडिकुलर अगर टॉप व्यू को मीट कर रहा है, दूसरे पॉइंट को मीट कर रहा है, तो मुझे वहां पर मिल जाएगी ट्रेस। अब ये टॉप व्यू की वजह से आ रही है स्टूडेंट्स, तो कीप इन माइंड टॉप व्यू की वजह से हमेशा हमें वर्टिकल ट्रेस मिलती है। टॉप व्यू की वजह से हमें हमेशा वर्टिकल ट्रेस मिलती है। तो इस केस में हमें कौन सी ट्रेस मिलेगी स्टूडेंट्स, वर्टिकल ट्रेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लाइन इज इंक्लाइन टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। जो मेरी लाइन है वो इंक्लाइन टू एचपी, तो फ्रंट व्यू में आपको क्या मिला, ए डैश बी डैश, और टॉप व्यू क्या था स्टूडेंट, अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन लेके आता हूं, ए बी, दिस इज द पोजीशन में लाइन इज इंक्लाइंड टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, जब वो एचपी के साथ इंक्लाइंड है। अब रूल क्या कहता है स्टूडेंट कि मुझे दोनों व्यू को एक्सटेंड करना है टुवर्ड्स एक्स वाई लाइन की तरफ। अब देखो स्टूडेंट, मैं अगर टॉप व्यू को एक्सटेंड करता हूं बी की साइड की तरफ या ए साइड की तरफ,
तो किसी भी पॉइंट पे ये एक्स वाई लाइन को कट नहीं करेगा, किसी भी पॉइंट पे ये एक्स वाई लाइन को कट नहीं करेगा। तो दैट मीन्स मुझे दूसरे व्यू को चेक करना पड़ेगा। अब मैं देखो फ्रंट व्यू को एक्सटेंड करता हूं अगर बी की तरफ, तो कहीं भी एक्स वाई लाइन को कट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं ए को इस साइड पर एक्सटेंड करता हूं तो ये एक पॉइंट पे आके एक्स वाई लाइन को कट करता है, और जहां पर भी एक्स वाई लाइन को कट करेगा स्टूडेंट, वहां से मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। वहां से ऑलवेज ड्रॉ एक परपेंडिकुलर, और जो आपका दूसरा व्यू है, टॉप व्यू है, उसको भी एक्सटेंड करना है इस परपेंडिकुलर की तरफ। अगर ये दोनों पॉइंट किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, उसकी ट्रेस हो जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने एक कंडीशन बना ली, लाइन इज इंक्लाइंड टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, तो ये मेरी प्रोजेक्शन बन गई। अब मुझे दोनों व्यू को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, एक्सटेंड करना है इसकी तरफ, एक्स वाई लाइन की तरफ। तो अगर मैं इसको एक्स वाई लाइन की तरफ करता हूं बच्चे, तो ये लाइन पैरेलल है, तो कहीं भी एक्स वाई लाइन को ये कट नहीं करेगी। अगर देखो मैं फ्रंट व्यू को इस साइड करता हूं तो एक्स वाई लाइन को कट नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं इसको इस साइड ए डैश की तरफ इसको करता हूं तो ये इस पॉइंट पे आके एक्स वाई लाइन को कट कर रही है। यहां से हमेशा एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और जो दूसरा व्यू है उसको एक्सटेंड करना है। अगर वो दोनों मिल जाते हैं तो वहां हमें उसकी ट्रेस मिलेगी। अब ये ट्रेस किसकी वजह से आई है, फ्रंट व्यू को हमने एक्सटेंड किए, तो फ्रंट व्यू से हमें क्या मिलता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल ट्रेस। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी हॉरिजॉन्टल ट्रेस आ जाएगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट केस क्या है, इंक्लाइन टू एचपी इन द वीपी। वीपी का मतलब है जो इसका टॉप व्यू आएगा वो कहां आएगा, वो इस एक्स वाई लाइन के ऊपर आएगा। इन द वीपी का मतलब स्टूडेंट इसका जो टॉप व्यू है वो यहां आ जाएगा, ए बी। तो सेम वही रूल हम फॉलो करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, यहां कट किया, इसको एक्सटेंड किया, तो स्टूडेंट्स इसने अब की बार यहां इसको मेट किया। इसमें परपेंडिकुलर की नीड नहीं है, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो ऑलरेडी लाइन जो है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर थी। तो यहां से मैंने इसको एक्सटेंड किया, फ्रंट व्यू की वजह से आया, तो फ्रंट व्यू की वजह से क्या आएगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल ट्रेस। तो इस केस में हमें इस पॉइंट पे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल ट्रेस मिलेगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, लाइन इज इंक्लाइन टू वीपी। तो उस केस में क्या था मेरा, अगर लाइन वीपी के इंक्लाइन है तो टॉप व्यू मुझे नीचे मिला था, ये मेरा टॉप व्यू था, इसकी प्रोजेक्शन थी, तो ये मेरा इंक्लाइन टू, सॉरी स्टूडेंट्स, ये ग्रीन बनेगा यहाँ। टॉप व्यू को हमने हमेशा ग्रीन कलर से किया है। दिस इज टॉप व्यू एंड दिस इज फ्रंट व्यू, ए डैश बी डैश। अब सेम स्टूडेंट वही रूल फॉलो करना है, इसको मैं एक्सटेंड करता हूं, ये कहीं भी एक्स वाई लाइन को कट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो ये एक्स वाई लाइन को जहां भी कट करेगा वहां से मैंने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और दूसरे व्यू को भी एक्सटेंड करना है। जहां दोनों पॉइंट मिल गए वो मेरा क्या हो जाएगा, ट्रेस। अब स्टूडेंट ये ट्रेस किसकी वजह से आई है, टॉप व्यू। टॉप व्यू को यहाँ, टॉप व्यू यहाँ कट कर रहा है, तो टॉप व्यू से हमें हमेशा क्या मिलती है, वर्टिकल ट्रेस। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या होगी, वर्टिकल ट्रेस आ गई। सिमिलरली इंक्लाइन टू वीपी इन एचपी, तो एचपी का मतलब है जो मेरा फ्रंट व्यू आएगा वो कहां आ जाएगा,
इस एक्स वाई लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो जो मेरा फ्रंट व्यू है क्योंकि वो एचपी में लाई कर रहा है। अब सेम वही प्रोसेस मैंने फॉलो करना है। इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया, इसने एक्स वाई लाइन को यहां कट किया, इसको मैंने एक्सटेंड किया, तो दोनों को जहां मिला ये मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, अब ये टॉप व्यू की वजह से आ रहा है, तो टॉप व्यू की वजह से मुझे क्या मिलेगा, वर्टिकल ट्रेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस 8 के 8 केस की मैंने आपको प्रोजेक्शन भी बता दी है, इसकी मैंने ट्रेस भी बता दी है। ट्रेस वाला क्वेश्चन हमेशा 2 मार्क्स में भी आता है और ये प्लेन वाले केस में भी चलेगा। जब आप प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन करोगे उसके अंदर भी आपको 2 मार्क्स में ऐड होना होगा कि फाइंड द ट्रेसेस। तो आपको ये चीज याद रखनी है स्टूडेंट। सबसे पहले ट्रेस की डेफिनेशन आपका ये भी थ्योरी के अंदर आता है कि व्हाट इज ट्रेस ऑफ लाइन, तो आपको ये याद रखनी है। और 2 टाइप्स की होती है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड वर्टिकल ट्रेस। फ्रंट व्यू से जब भी हमें मिलेगी वो हमेशा हॉरिजॉन्टल ट्रेस मिलेगी और टॉप व्यू से हमें मिलेगी वर्टिकल ट्रेस मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, ट्रेसेस ऑफ लाइन। ठीक है, ओके।